आरबीसी क्या होता है? आरबीसी हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है क्या? आरबीसी। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो कहता है लाल कलर का। उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को और CO2 क्या करता है? एक्सचेंज का काम कौन करता है? अंदर हीमोग्लोबिन करता है। तो किसके अंदर परसेंट होता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल अभी बताया ना आपको कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग, मतलब आयरन क्या है? एक एलिमेंट है जो क्या होता है? प्रेजेंट होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक ना। बाइंड टू द ऑक्सीजन एंड हेल्प इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या करेगा? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। जैसे कि हम सांस लिए, सांस लेने के एल्विलाई में क्या गया? ये प्रोसेस के थ्रू एल्विलाई में गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब सेल के अंदर कैसे जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, एल्विलाई में जाने के बाद क्या होगा? हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ऐसे कंबाइन हो जाने के बाद क्या होगा? ब्लड के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा। ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्टेड इज डिसॉल्व फॉर्म, मतलब जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन से होता है जो कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में होता है। और जो CO2 होता है क्या होता है? डिसॉल्व फॉर्म होता है, मतलब कि CO2 जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जो फ्लूइड है यहाँ पे, फ्लूइड का मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म होता है, उसे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके फॉर्म। अब क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन से, आरबीसी से। और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लूइड डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड, मतलब कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है किसी अलग ऑक्सीजन CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम लोग क्या कहते हैं लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो हम कौन सा, मान CO2 और ऑक्सीजन और CO तीनों प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले किसको बाइंड करेगा? सबसे पहले किसको बाइंड करेगा? और तीनों प्रेजेंट है, तो तीनों प्रेजेंट है, सबसे पहले किसको बाइंड करेगा? और इस सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले किसे अटैक करेगा अपने तरफ? तो सबसे पहले क्या होता है? CO2 होता है, ऑक्सीजन उसके कम होता है, CO2 का सबसे कम होता है। मतलब कि ऑक्सीजन से कंबाइन करने की क्षमता ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO2, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा कंबाइन होता है एज कम्पेयर टू CO2। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम सांस को बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल देने के बाद जो हमारे अंदर जो हवा बचा, जैसे कि अंदर हम ऑक्सीजन लिए हैं, सांस लिए हैं, अंदर लेने के बाद जो हवा बचा है हमारे अंदर, ठीक है ना, बच्चा अब फिर से मान लीजिए उसे बाहर निकाल दिए। अब बाहर पूरा निकाल दिए, कोशिश कर लिए पूरा बाहर निकाल दिए। निकाल देने के बाद जो हवा हमारे अंदर बचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं लोग। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुली एक्सहेलेशन, मतलब कि हम सांस छोड़ देने के बाद जो हमारे अंदर जो एयर प्रेजेंट है उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं लोग। जो कितना होता है? 1100 से लेकर 1200 ml हमारे अंदर क्या होते हैं? वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं सांस छोड़ देने के बाद। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं लोग।